उसके बेटे पे कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि जिसका बाप गिरिराज मंत्री होगा, सांसद होगा, क्या आपको लग रहा है कि सही तरीके से उसके बेटे पे कार्रवाई संभव है? अरे भाई, जान की कीमत आप पैसे से और नौकरी से नहीं तुलना कर सकते हैं। तो आशीष के ऊपर मैं ट्रैक्टर चढ़ाने का काम करता, किसानों के खून का बदला मैं खून लेने का काम करता, लेकिन हमें संविधान अधिकार नहीं देता है, इसलिए मैं शांत बैठा हूं और आशीष मिश्रा के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम नहीं कर रहा हूं। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता अपना मुख्यमंत्री बदल देगी, अब नाम बदलने का झंझट नहीं होगा। और जानते हैं, चोर चोर मौसेरा भाई होता है। मोदी जी योगी जी का तारीफ नहीं करेंगे और योगी जी मोदी जी का तारीफ नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन में बलात्कार रात में गांजा, ये सब देखना है तो पत्रकार महोदय उत्तर प्रदेश में आ जाओ। और उत्तर प्रदेश का युवा पूछ रहा है, बाबा भर्तिया कब आई, बाबा भर्तिया कब आई? ये उत्तर प्रदेश का युवा पूछ रहे हैं योगी जी से। मोदी जी, मोदी सरकार तो बन गया, लेकिन महंगाई बुलेट ट्रेन की तरह भाग रही है, छुक 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 नहीं भाग रही है, धक 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 भाग रही है, लेकिन तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो किसान भी कह रहा है कि जब तक उखाड़ेंगे नहीं मोदी जी, तब तक आपको भी छोड़ने वाले नहीं है। देखिए, बिल्कुल सरकार पे असर होनी चाहिए, क्योंकि लखीमपुर में जिस तरह से घटना घटी, लोकतंत्र और संविधान के लिए, देश के लिए हानिकारक है ये घटना। और शर्मसार करने वाली घटना घटी कि एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद अजय मिश्रा, जो गिरिराज मंत्री है, उसका बेटा अजय मिश्रा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम करता है, 8-8 लोगों जान से मारने का काम करता है, पूरे तरीके से शर्मसार है। और आज हम लोगों ने रेल रोककर, किसानों के द्वारा रेल रोककर प्रधानमंत्री जी को चेतावनी दिया गया कि प्रधानमंत्री जी, आप अजय मिश्रा को क्या आप रिजाइन दिलवाएंगे, क्या इस्तीफा दिलवाएंगे, क्या उसके बेटे पे कार्रवाई होगी, क्या किसानों को न्याय मिलेगा? इन तमाम मुद्दों को लेकर आज रेल रोकने का काम किया गया और पूरे देश से एक मैसेज गया कि किसानों के साथ पूरा देश खड़ा है। दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में किसानों का रेल रोको आह्वान सफल रहा है और देश के लोगों ने इस रेलबंदी में, रेल रोको अभियान में किसानों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से कहा गया कि ये जो रेल रोको अभियान तो किया, लेकिन चाहे वो मिश्रा जी हों, चाहे जो किसान मारे गए, उनको मुआवजा दे तो दिया गया, 1 करोड़ का मुआवजा दे दिया गया है, सरकारी नौकरी दे दी गई है। अब तो लोग शांत हो जाना चाहिए ना। क्या इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे और उसको मुआवजा देकर शांत कर दिया जाएगा? क्या किसानों की कीमत 50 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए है? क्या किसानों की कीमत एक नौकरी है? क्या जान की कीमत 50 लाख और 1 करोड़ एक नौकरी है? जान का कीमत अनमोल होता है पत्रकार महोदय जी। जब तक देश में अजय मिश्रा को गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, रिजाइन नहीं हो जाता है, तब से उसके बेटे पे कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि जिसका बाप गिरिराज मंत्री होगा, सांसद होगा, क्या आपको लग रहा है कि सही तरीके से उसके बेटे पे कार्रवाई संभव है? नहीं है। इसलिए अजय मिश्रा को इस्तीफा देना होगा, तभी जाकर किसानों को न्याय मिलेगा। जो किसान शहीद हुए हैं उनको न्याय मिलेगा, उनके परिवार वालों को न्याय मिलेगा और तब जाकर आशीष मिश्रा पे कार्रवाई संभव है। लेकिन देखा गया है कि कई बार कहीं ऐसी घटना होती है तो मुआवजा देकर के मामले को शांत कर दिया जाता है। क्या अगर ऐसा है तो क्या आप आशीष मिश्रा को गाड़ी से कुचल करके उन्हें मुआवजा देने के लिए तैयार हो? नहीं, एक अगर किसानों का कीमत क्या सोचते हैं, 50 लाख 1 करोड़ एक नौकरी, अगर ये मुआवजा ही देना है तो किसान भी आशीष मिश्रा के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देंगे। क्या 1 करोड़ रुपए में आशीष मिश्रा मान जाएंगे? आशीष मिश्रा 1 करोड़ रुपए में मान जाएंगे? क्या उनके परिवार वाले को 1 करोड़ में मान जाएंगे?
अरे भाई, जान की कीमत आप पैसे से और नौकरी से नहीं तुलना कर सकते हैं, मुआवजा से नहीं दे। मुआवजा इसलिए दिया गया है, चढ़ाएंगे ट्रैक्टर उनके ऊपर। देखिए, लोकतांत्रिक चीज होता है, हमें कानून इजाजत नहीं देता है कि हम किसी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देते। अगर हमारी संविधान और कानून व्यवस्था हमको इजाजत देता, अधिकार देता, तो आशीष के ऊपर मैं ट्रैक्टर चढ़ाने का काम करता, किसानों के खून का बदला मैं खून लेने का काम करता। लेकिन हमें संविधान अधिकार नहीं देता है, इसलिए मैं शांत बैठा हूं और आशीष मिश्रा के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम नहीं कर रहा हूं। क्योंकि जिस तरीके से किसानों के ऊपर कुचलने का काम किया गया, पहले तो इन लोगों ने किसान आंदोलन को कुचलने का काम किया, बदनाम करने का काम किया, लेकिन आंदोलन नहीं कुचला, बदनाम नहीं हुआ, तो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम कर रहे हैं ये लोग। इस लखीमपुर खीरी से जुड़ा एक सवाल और पूछना चाहूँगा। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कुछ दिन पहले कुछ ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर मोदी ने बधाई भी नहीं दी थी और चुनाव इतना नज़दीक आ गया है, 4 से 5 महीने का वक्त ही बाकी है। ऐसे मौके पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना, और चढ़ाने वाला नेता मोदी का मंत्री है, कैबिनेट मंत्री केंद्र का है। अरे बीजेपी का क्या लगता है, ये मोदी और योगी के बीच के तानातानी के बीच किसान पिस रहा है क्या? नहीं, देखिए, बीजेपी अब उत्तर प्रदेश से विदाई होने वाली है। योगी जी बार बार नाम बदलते थे ना, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, मुगलसराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता अपना मुख्यमंत्री बदल देगी, अब नाम बदलने का झंझट नहीं होगा, और किसान विरोधी सरकार अब उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आने वाली है। और जानते हैं, चोर चोर मौसेरा भाई होता है। मोदी जी योगी जी का तारीफ नहीं करेंगे और योगी जी मोदी जी का तारीफ नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपने देखा होगा, आपको भी लगता है अंदर से सब कुछ ठीक नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है। पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं में खटपट नहीं है। इस देश की जनता के अंदर खटपटाहट आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, भारतीय जनता पार्टी को इस देश से, इससे राज्य से भगाने की जरूरत है, क्योंकि इसके शासन काल में लोकतंत्र और संविधान और कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर योगी और मोदी जी हिटलर शाही कानून व्यवस्था कराने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सुरक्षित है? जब महिलाएं जाती हैं तो उनका दुपट्टा छीन लिया जाता है, दिन दहाड़े वार्ड पार्षद को गोली मार दिया जाता है, वो दिन दहाड़े बच्चियों को बलात्कार कर दिया जाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन में बलात्कार रात में गांजा, ये सब देखना है तो पत्रकार महोदय उत्तर प्रदेश में आ जा। उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है कि हमको ढोंगी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमको नकारा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमको आवारा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के नाम पर भ्रष्टाचार राज्य बनाने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त के नाम पर भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए। बलात्कारियों को बचाने वाला हमको मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले को बचाने वाला हमको मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। अब देश की जनता समझ चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि जो सरकार 7 वर्ष में और 4.5 वर्ष में केवल लोगों के बीच में नफरत बांटने का काम किया है, लोगों को मारने का काम किया है, वैसी सरकार नहीं चाहिए। मोदी के शासन में कौन परेशान नहीं है? कौन परेशान नहीं है? फ्री का राशन मिल रहा है, तब भी लोग तो फ्री का खा रहे हैं। माने मोदी जी कहां घर से ला रहे हैं का राशन अपने? माने मोदी जी प्रधानमंत्री जी घर से लाकर राशन बांट रहे हैं क्या? वैक्सीन अपने घर से लाकर बांट रहे हैं क्या? देश की जनता की टैक्स से राशन बट रहा है और वैक्सीन बट रहा है। और दुर्भाग्य तो तब तेल का दाम बढ़ रहा है, कह रहे हैं कि वैक्सीन दे रहे हैं आपको फ्री में। नहीं, वही तो कह रहे हैं। दुर्भाग्य तो तब हो गया कि 90 रुपए का राशन और 180 रुपए का थोबड़ा चिपका रहे हैं मोदी जी झोला पर। देखे, राशन इतना छोटा है, झोला कितना बड़ा है? 5 फीट का। मतलब देश की जनता को इतना गुमराह भाई साहब। 90 रुपए का 5 किलो राशन दे रहे हैं और लेकिन 180 रुपए का फोटो झोला पे चिपकाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ड्रामा बहुत कर लिए हैं। सभी सरकारें करती है, फोटो लगाती है, मोदी लगा ले, कौन सा बुरा काम? लेकिन इतना कोई सरकार नहीं किया था भाई साहब कि योगी जी कहते हैं कि 4 लाख में युवाओं को रोजगार दे दिया और उत्तर प्रदेश का युवा पूछ रहा है बाबा भर्तियां कब आई, बाबा भर्तियां कब आई? ये उत्तर प्रदेश का युवा पूछ रहे हैं योगी जी से। उत्तर प्रदेश के युवा पूछ रहे हैं कि योगी जी
आपने तो 4 लाख रोजगार दे दिए, बैनर लगा दिए, लेकिन रोजगार कब आया, कब चला गया, उत्तर प्रदेश की जनता के युवा को पता ही नहीं चला। ये केवल बैनर पर टिके हुए हैं। ये सरकार केवल बैनर पर, फोटो पर, प्रचार तंत्र के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रही है। आपने रोजगार का आपको पता नहीं चला। योगी आदित्यनाथ 4.5 लाख रोजगार दिए, दिल्ली तक डंका बज रहा है, हर जगह पोस्टर बैनर लगा हुआ है, बड़ी बड़ी होर्डिंगों में लिखा हुआ है 4.5 साल बेमिसाल 4.5 लाख रोजगार। वही तो कह रहे हैं कि ये सरकार का विकास अगर दिखना है आपको तो कागज पर दिखेगा, बैनर पर दिखेगा, न्यूज चैनल पर दिखेगा, और जमीन पर बीजेपी का विकास कुछ नहीं दिखेगा। यही तो कहते थे बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो प्रधानमंत्री जी आप 7 वर्ष से प्रधानमंत्री है, 14 करोड़ रोजगार कहां गया, इस देश का युवा आपसे पूछ रहा है। आप बोलते थे ना बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी जी 100 रुपए का तेल 200 रुपए पार हो गया, 100 रुपए का फॉर्चून 240 रुपया हो गया, 300 का सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया। कहां गया बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी मोदी सरकार तो बन गया, लेकिन महंगाई बुलेट ट्रेन की तरह भाग रही है, छुक 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 नहीं भाग रही है, धक 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 भाग रही है। लेकिन प्रधानमंत्री को कोरोना वैश्विक महामारी पूरे दुनिया में फैली हुई थी, इसकी वजह से देश की आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। बाकी मोदी जी सब संभाल लेंगे, मोदी हैं तो मुमकिन है। यही तो मुमकिन है कि कोरोना महामारी में जब पूरे दुनिया के लोग, पूरे दुनिया के प्रधानमंत्री और पूरी दुनिया वैक्सीन खरीद रही थी, तो हमारा प्रधानमंत्री ताली पिटवा रहा था, थाली पिटवा रहा था, मोमबत्ती जलवा रहा था। मोमबत्ती से कोरोना भागता है? इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री देखे हैं कभी आप क्या? जब हमारे देश में कोरोना महामारी आया तो लोगों को जिंदा मार दिया, ऑक्सीजन के बिना, दवा के बिना, गंगा नदी में लाशें बहलाने का काम किया, घाटों पर गाड़ने का काम किया। ऐसा प्रधानमंत्री आजादी के बाद हमको नहीं मिला था। तो कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, संसद में प्रस्ताव पास हुआ, इस पे बकायदा बिल पेश की गई कि कोई ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं थी। कैसे आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी? नहीं, वही तो बात है कि जब लाखों लोग, लगभग 5 से 10 लाख लोग मर गए और कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। बताइए, इस तरह से मजाक हो गया। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, लोग हॉस्पिटल के डायरेक्टर कह रहे थे कि 1 घंटा के लिए ऑक्सीजन बचा हुआ है, आधा घंटा के लिए बचा हुआ है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। फिर वही हाल हो गया कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी जी भी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, अगर कोई ट्विटर पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे ऑक्सीजन मांगता है, दवा मांगता है, तो उसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करेंगे, उसको संपत्ति जब्त कर लेंगे। ऐसा मुख्यमंत्री कभी देखे थे क्या? चुनौतियां आप बहुत दे रहे हैं, 11 महीने से किसान चुनौतियां दे रहा है, सरकार के ऊपर असर नहीं पड़ा, क्या वजह मानते हैं इस बात? देखिए, सरकार जो है ये अपने अहंकार और घमंड में तानाशाही रूप अपना चुकी है। कह रही है किसान थक कर घर चले जाएंगे। किसान थकने वाला नहीं है। अब आपको पता पड़ गया है कि किससे पड़े हैं। अब किसान आपको सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। दशरथ मांझी ने कहा था ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो किसान भी कह रहा है कि जब तक उखाड़ेंगे नहीं मोदी जी तब तक आपको भी छोड़ने वाले नहीं है। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं।